काफ़ी अरसे बाद साबिक हुकूमत ही कहा जाए या कुछ और कहा जाए कि किसके कहने पर यह सारा कुछ हो रहा था, काफ़ी अरसे बाद ये पहला फैसला है जिसको देखकर कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने का मरहला शुरू हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि नाअहली वाला मामला जो मियाँ साहब की सियासत पे वापसी से जुड़ा है, उस पर बात अब तक कानून साजी से आगे नहीं बढ़ी है। इसी पर ज़रा बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कानूनी उमूर अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारड़ साहब, नवाज शरीफ साहब की बरियत के फैसले पर मुस्लिम लीग नून काफ़ी खुश है, वजह तौर पर खुश है क्योंकि रिलीफ तो सर्टनली है, लेकिन ऐसे केसेस बनाने वालों और इन मामलात में चाबी भरने वालों और इनमें गिरफ्तारियां वगैरह कराने वाले आज भी वहीं के वहीं हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या वो आज भी आपके लिए नो गो एरिया है? मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जिस तरह पनामा का केस बनाया गया और उसमें से कामा निकला, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल किया गया और उसके बाद एक JIT बना के जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियादों पे ट्रायल कंडक्ट करके नाइंसाफ़ी पर मबनी एक फ़ैसला दिया गया और सज़ा सुनाई गई, इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हम तो जब से ये केस बनाए गए थे ये कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का ना कोई सबूत है, ना इन केसेस में कोई हकीकत है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो वक्त आ गया है कि जो बातें हम किया करते थे वो अदालती फ़ैसलों में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई हैं और जो अदालती अहकामात आए हैं उनमें ये बात वाज़े हो चुकी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे। तो ये बिल्कुल अब देखिए कि वो पूरा एक सिस्टम जिसके तहत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की एक मॉनिटरिंग की टीम जिन्होंने इन केसेस को ओवरसी किया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ऑलरेडी कुछ रेफरेंसेस भी दायर किए गए हैं और साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आई थी उनके बेटे की, उस पर भी केस बनाया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक फ़ैसला आया कि जी ये आर्टिकल 209 जो आइन का है जिसके तहत जज साहबान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर किए जाते हैं उसका इतलाक़ रिटायर्ड जजेस पर नहीं होगा। तो इसमें कुछ ऑब्वियसली इस तरह की कानूनी टेक्निकलिटी ज़रूर हैं, मगर हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो सियासी इंतकाम था, अदालती ऑर्डर अब कह रहे हैं कि वो सियासी इंतकाम था और ये केसेस हकीकत पे मबनी नहीं थे। मैंने पूछा वैसे कुछ और था। हाँ, चल मैं पूछो कुछ और था, आगे बढ़े। चले हम कुछ और पूछ लेते हैं। अब तार साहब, ऐसे फैसले आते हैं तो तासुर मिलता है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने का जो सिलसिला है वो डेफिनेटली ऑब्वियसली शुरू हो चुका है। तो ऐसा है तो इसमें सबसे अहम तो उनकी नाअहली ख़त्म कराना है, वो कानून भी आपके हाथ में है। इस पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ अभी तक, ऑल्दो दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट थिंग? देखिए, जहाँ तक नाअहली का सवाल है वो ऑलरेडी कानून एक पास हो चुका जिसके तहत 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं होगी। और वैसे भी ये बड़ी एक ज़्यादती वाली बात है कि आप किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, इलेक्टेड रेप को फॉर लाइफ जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दें। तो वो मैं समझता हूँ कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं और जो एक फेयर प्ले है ये उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है कि आप किसी को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करें। तो वो कानून तमाम पब्लिक रेप्स के लिए जो है वो उसको उनका तमाम पब्लिक रेप्स जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो वो नाअहली ऑलरेडी 5 साल के ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और मियाँ नवाज शरीफ साहब के वो 5 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अच्छा तार साहब, मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी की बात करें, रास्ता तो अपेरेंटली साफ हो रहा है, शायद आ भी जाएँ, लेकिन ये काम ऐसा लगता है कि अभी 2-3-4 माह भी लग सकते हैं। तो अब या तो उसूल के मुताबिक टाइम पे असम्बलियाँ ख़त्म हो और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन हो जाए या 60 दिन में हो जाए और मियाँ साहब के बगैर ही आप लोग मुहिम का आगाज़ कर दें, या फिर टेमोगोइयाँ तो हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर होगी और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इलेक्शन मुहिम का इंतज़ार होगा और जब वो तसल्ली हो जाएगी उनकी और सबकी तो फिर इलेक्शन होंगे। क्या होने जा रहा है सर? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि हम अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो है इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर होंगे। तो वो इलेक्शंस का वक्त जो है वो आइन के अंदर तयशुदा है और ये बात भी हम उम्मीद भी रखते हैं और हमारे ये एक ख्वाहिश भी है कि मियाँ नवाज शरीफ आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन में लीड करें। वो बतौर कायद हमें लीड करेंगे, आके इलेक्शन कैंपेन में मौजूद होंगे, इलेक्शन से रिलेटेड सारे फैसले जो पार्टी के हैं उसको वो पार्लिमानी बोर्ड को भी हेड करेंगे और वो तमाम फैसले भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है
उनकी वापसी होगी और इलेक्शन कैंपेन के मरहले से पहले वो वापस आएंगे। और इलेक्शन मुझे बतौर एक सियासी कारकुन के वक्त पर होते नज़र आते हैं। तो ये जो झूठे केसेस बनाए गए थे वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके, और हर केस की एक लाइफ टाइम होती है, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है, वो उनका गुजर चुका। और जो बरीयत के फैसले आ रहे हैं वो ऑब्वियसली जब शवाहिद ना हों, जब गवाहियाँ ना हों, सबूत ना हों, सियासी इंतकाम पर मबनी केसेस बनाए गए हों, तो वो केसेस अपनी मौत आप मर जाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। हमारा टेन्योर अगस्त में ख़त्म होगा और उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन जो है वो बिल्कुल उसका आगाज़ होगा और इलेक्शन की डेट का भी तयन हो चुका होगा। तो उम्मीद भी है और ख्वाहिश भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएँ और अपनी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन में लीड करें। चलिए जी, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आपका तार साहब।